एमक्यूएम का यौम तासीस गुजर जाने के बावजूद भी इतने दिन के बाद तकरीब रखना और उसमें इतनी बड़ी तादाद में लंदन में लोगों की शिरकत करना यकीनी तौर पर यह नॉर्मल मूवमेंट नहीं थी। इसकी क्या तफसीलात हैं, क्या वाकई एमक्यूएम लंदन कहने पर नाराज़ नहीं होइएगा, क्योंकि लंदन में ही प्रोग्राम वाली बात मैं कर रहा हूँ। बहुत से लोग नाराज़ हो जाते हैं, बहुत से लोग गुस्सा कर जाते हैं। खैर, उस पर किस तरह वो सेलिब्रेट की गई और किस तरह उसमें लोगों ने शिरकत की, उसके बाद साउथ अफ्रीका में किस तरह फिर 5 अप्रैल को की गई, उसके बाद एक सिलसिला चलता रहा, इससे पहले भी चलता रहा, यानी कि हर जगहों पर मुख्तलिफ आज भी जैसे पहले होता था। तो ये क्या दोबारा से एमक्यूएम फाल हो रही है, क्या एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं, या महज एक रूटीन है और इतनी बड़ी बात नहीं है जितनी बड़ी बात मैं के पेश कर रहा हूँ। इस पर आज मैं बात करने की कोशिश करूँगा। आपसे गुजारिश है कि चैनल को हमारे लाइक करके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट बॉक्स में राय अपनी ज़रूर दीजिएगा कि आपको प्रोग्राम कैसा लगा। बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार अली बब्बर की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम तमाम फैमिली मेम्बरान को। देखें, वैसे तो एमक्यूएम के हवाले से सबको पता होगा 42वां यौम तासीस था, फिर सेलिब्रेट किया गया, यहाँ पाकिस्तान में भी सेलिब्रेट किया गया। पाबंदी है पाकिस्तान में ज़ाहिर एमक्यूएम पर, तो एमक्यूएम को उस तरह की आज़ादी नहीं है जिस तरह किसी और जमात को होती है, जिस तरह कोई और पार्टी सेलिब्रेट कर सकती है। तकारीर होती हैं, प्रोग्राम रखे जाते हैं, रैलियाँ निकाली जाती हैं, जलसे किए जाते हैं, जुलूस निकाले जाते हैं। तो उस तरह तो ज़ाहिर है काफ़ी साल हो गए एमक्यूएम नहीं कर पा रही। एमक्यूएम से मुराद यानी कि अल्ताफ़ हुसैन साहब की जो जमात है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बाज़ों का तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर मुझ पर क्रिटिसाइज़ करते हैं कि एमक्यूएम कौन से वाली। हालांकि मैं जब एमक्यूएम की बात करता हूँ तो उससे मुराद अल्ताफ़ हुसैन साहब की जमात है। आप उसको जो भी कह लें, 90 कह लें, लंदन कह लें, हक परस्त कह लें, वफ़ा परस्त कह लें, या असल एमक्यूएम कह लें, जो भी कह लें, तो एक्चुअल तो वही है। बाकी आप दूसरी किसी भी एमक्यूएम का कुछ भी नाम रख लें, मैं भी बना लूँ, आज कोई और भी बना ले, वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन खैर, तो उनकी एक्टिविटीज़ थी। फिर लंदन में उनका मरकज़ी तकरीब हुई, उसमें तमाम ओहदेदारों ने शिरकत की, ना सिर्फ बल्कि सिविल सोसाइटी के लोगों ने शिरकत की। वहाँ पर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उन्होंने शिरकत की, जो इंग्लैंड के नेशनल हैं पाकिस्तानी उन्होंने शिरकत की। उसके साथ साथ कुछ और गैर मुल्की जैसे कि इंडिया के लोग, बांग्लादेश के लोग, जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के किसी न किसी तरीके से करीब समझे जाते हैं, उन लोगों ने भी शिरकत की। और एक बाकायदा एक तकरीब हुई जिसमें बहुत सी एक्टिविटीज़ हुई। और उसके अलावा 5 अप्रैल को जो यानी कि भुट्टो साहब की बरसी के अगले दिन जो तकरीब रखी गई वो साउथ अफ्रीका में रखी, और साउथ अफ्रीका में भी सेलिब्रेट की। और साउथ अफ्रीका में भी आज भी एमक्यूएम का इतना ज़ोर है, इतने कारकुनान हैं, इतने लोग हैं, ये काफ़ी हैरानगी की बात है। मैंने आपसे ज़िक्र किया था जिस तरह यहाँ पर लोकल हुई थी, मंजूर कायम खानी ने भी अपने तौर पर यौम तासीस का केक काटा था। समारोह डिस्ट्रिक्ट उमरकोट में, शबाना फ़ारूक ने कराची में मिसाल के तौर पर काटा, जमील दानिश ने झिड्डों में। तो इसी तरह जो बहुत से लोग हैं, जो नाजिम हुसैन साहब हैं, उन्होंने सेलिब्रेट किया, असगर उमर साहब ने किया। ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत से दोस्त हैं जो कहीं ना कहीं अपने तौर पर उन्होंने सेलिब्रेशन की। कहीं कि इन्होंने परिंदे को आज़ाद किया, खाने हुए, दावतें हुई और लोगों का मिलना जुलना हुआ जिस तरह बिल्कुल ईद पर होता है। और ये तो सारा के सारा बिल्कुल ईद के करीब करीब ही सारे एक्टिविटीज़ रही यौम तासीस की, और ईद से पहले से स्टार्ट हो गई और ईद के काफ़ी दिन के बाद तक भी चलती रही। तो इसी तरह ईद मिलन पार्टी का भी बहाना हो जाता है, मिलना मिलाना भी हो जाता है, तंजीमी बातें भी हो जाती हैं, और फ़ैसला साजी के हवाले से नीचे तक जो सीनियर क़यादत है वो नीचे के लोगों को कुछ डायरेक्टली कुछ इनडायरेक्टली इसमें मैसेज भी कन्वे कर देते हैं, और इसी बहाने गेट टुगेदर भी हो जाती है, आम ज़माने की बातें भी होती हैं। लेकिन ये सारी बातें मेरे करने का मकसद ये है कि ये सब चीज़ें उस वक्त होती हैं कि जब कोई पार्टी फंक्शनल हो, जब कोई पार्टी एक्टिव हो, जब वो कोई पार्टी रोल प्ले कर रही हो, तो उस वक्त इस किस्म की एक्टिविटीज़ होती हैं, क्योंकि ज़ाहिर खर्चा होता है, लोग इंगेज होते हैं, टाइम दरकार होता है, ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जिस पार्टी पर पाबंदी लगी हुई हो, जिस पार्टी पर जो है बहुत से
शक्तियाँ हों उसकी एक्टिविटी करना यकीनी तौर पर गैर मामूली अमल है, क्योंकि योम तासीस तो पीपल्स पार्टी का भी होता है, बहुत बड़ी जमात है, इसमें कोई शक नहीं है। योम तासीस मुस्लिम लीग का भी होता है, बड़ी जमात है, इसमें कोई दो राय नहीं, सबसे बड़ी जमात आप कह सकते हैं। पीटीआई को भी कह सकते हैं सबसे बड़ी जमात कह सकते हैं, उनका भी योम तासीस होता है। लेकिन फ़र्क है, पीपल्स पार्टी और नून लीग इक़्तिदार में है, हुकूमत में, पावर में है, लेकिन पीटीआई और एमक्यूएम इस वक्त पावर में नहीं है। एमक्यूएम पाकिस्तान तो ज़ाहिर सी बात है पावर का हिस्सा है वो, लेकिन एमक्यूएम जो अल्ताफ़ हुसैन साहब वाली है वो पावर में नहीं है, तो उनकी इतनी एक्टिविटी यकीनी तौर पर गैर अहम समझी जा रही हैं, और गैर अहम मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया, गैर मुतवक्का समझी जा सकती हैं। और इससे ये साबित होता है कि वो अभी ज़िंदा हैं और उनकी जो है अपने कायद के साथ जो मोहब्बत है, जो वफ़ादारी है, वो शायद आज भी पहले से ज़्यादा कायम है और पहले से ज़्यादा वो उसी नज़रिए के तहत आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे चलना चाहते हैं। इसी वजह से ये सारी के सारी एक्टिविटीज़ हुई और आज भी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, ये हमेशा बहुत दिन तक चलती हैं। जबकि एमक्यूएम पाकिस्तान जो कि हुकूमत का हिस्सा है, जिनके पास वफाकी वजारतें हैं और उनको हर चीज़ की इजाज़त है, उनकी एक रस्मी सी तकरीब हुई और उसके बाद मेरी नज़र से कम नहीं गुज़री कि कोई बड़े प्रोग्राम हुए हों या बहुत ज़्यादा ऐसा कोई सेलिब्रेशन हुई हो, बहुत ज़्यादा उसका चर्चा हुआ जिस तरह के माजी में हुआ करता था। अगर किसी की नज़र से गुज़रा है, किसी को इस हवाले से इंफॉर्मेशन है तो ज़रूर काइंडली मुझसे भी शेयर करें। और सिर्फ़ ये गुफ्तगू करने के लिए ही मैंने प्रोग्राम रखा था कि आप लोग बताइएगा कि कहाँ कहाँ पर जो सेलिब्रेशन हुई है एमक्यूएम की योम तासीस, किस इलाके से किसने की है। अगर आप नाम लेना चाहते तो भी अच्छी बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर नाम नहीं लेना चाहते तो अपना इलाका ज़रूर लिख दें, अपने एड्रेस ज़रूर लिख दें ताकि लोगों को पता चल सके कि कहाँ कहाँ पर हुआ है और क्या क्या हुआ है। उसके अलावा चाहे वो दुनिया में किसी भी जगह पर हो, कराची में हो, पाकिस्तान के किसी भी कोने में हो, वो मीरपुर ख़ास में हो, वो साउथ कोरिया में हो, वो कहीं पर भी हो, चाहे वो बूस्टन में हो, जिस तरह हुई, जिस तरह ज़की भाई ने कनाडा में सेलिब्रेट की, और वो तो हमेशा ही एक्टिविटीज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। जहाँ भी उनको लगे कि तहरीक में किसी चीज़ की ज़रूरत है तो ज़की भाई सबसे पहले होते हैं। तो इस किस्म के जो कारकुनान हैं, जो कायदीन हैं, वो आज भी अल्ताफ़ हुसैन साहब के साथ खड़े हैं और शायद यही उनकी कामयाबी है। तो मैं इंतज़ार करूँगा कि कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएंगे कि कहाँ पर आपने क्या किया और एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ से कितने लोगों ने सेलिब्रेट की। तो मुझे फ़िलहाल दीजिएगा इजाज़त। आपसे यही गुजारिश करूँगा, जिन लोगों ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है काइंडली सब्सक्राइब करके अपने अज़ीज़ व अकारीब से ज़रूर शेयर किया करें। फ़िलहाल मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।